अब कहते हैं कि समय बलवान है, ये भी है ना, समय बलवान है। अगर समय की जगह तुम परिस्थिति को रख लो तो अच्छा है। समय की जगह परिस्थिति को, हालात को, उस घटना को रख लो तो अच्छा है। समय है, ये परिवर्तनशील अस्तित्व है, इसमें अनेकों घटनाएं घटती हैं, तुम्हारे लिए अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। इसमें समय का कुछ भी नहीं है, न तो समय कमजोर है न समय बलवान है। जो परिस्थिति तुम्हारे साथ आती है वह कमजोर हो सकती है, वह बलवान हो सकती है। परिस्थिति तुमसे पता नहीं क्या करवा दे, हालात पता नहीं तुमको क्या करवा दे। ये समय करवा रहा है आपसे कि हालात करवा रहा है? परिस्थिति करवा रही है। मत कहो कि समय बलवान है, न तो कमजोर है न बलवान है। कोई परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति के पीछे भी तुम्हारा कर्म होता है। तुम्हारा कर्म ही घेर घोट के उस परिस्थिति को लाया है। तो परिस्थिति को भी बलवान ना कहो, कह लो अपने कर्म को, क्योंकि परिस्थिति को भी कर्म लाया है। हम दौड़ के समझो के फिर उसी पॉइंट पर आ गए हैं, कर्म पर, कि कर्म के गर्भ में सब कुछ है। कर्म करो तो गर्भ में समय के ही कर्म में, इसमें काम में सब कुछ है, ना करो तो कुछ नहीं है। लेकिन कर्म का तुम अहंकार तो मत करो, क्योंकि तुम करते हुए अपने आप को मान सकते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। दान पुण्य करो तो भी घमंड कर लो, और कुछ किया, अच्छा काम किया तो भी घमंड कर लो कि मैंने ये किया, वो मैंने किया। इससे तो आपका पतन हो जाता है। करता तो हो आप, मैं इनकार नहीं कर सकता। और कौन करता है? तुम्हारे सिवाय करते तो तुम ही हो जो कुछ भी करते हो। लेकिन घमंड ना करो करने का, ये ख्याल और रख लो। बस हो गया आत्म अनुसरण। जो तुम्हारे पास आता है, जो भी रिजल्ट तुम्हारे पास आता है, वो केवल तुम्हारे अपने कर्म का परिणाम नहीं होता है। उसके पाछे बहुत बड़ा कर्म होता है जो वो रिजल्ट तुमको देता है। जब तुम्हारा कर्म किसी रिजल्ट के पीछे अकेला केवल नहीं होता है तो घमंड किस बात का है? तुम्हें जो मिला है उसमें तो किसी और का भी हिस्सा है, घमंड क्यों करे? इसके पीछे समस्त कुदरत है, सारा समाज है, सारा विश्व है जो आपके पास आता है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि एक माचिस ले आते हो आप दुकान से, और माचिस को ला के मन में ला सकते हो कि मैंने धन कमाया, पैसे कमाए, मैं अपने पैसे से ये माचिस लाया हूँ। क्या सोच सकते हो कि ये जो माचिस है ये मेरी अपनी कमाई है, मेरा व्यक्तिगत प्रयास है इसके पीछे, इसलिए माचिस मेरे को मिली है। मैंने पैसे कमाए, पैसे से मैं ले आया, मैंने काम किया, ये तो मेरा अधिकार है। माचिस तो मेरा सारा का सारा व्यक्तिगत प्रयास है, इसके पीछे और किसी का हिस्सा नहीं है। इस तरह से घमंड आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा चिंतन को दुड़ा के देख लो कि एक माचिस है, उसके अंदर एक सीख है। ये देखो कि इस सीख के पीछे क्या क्या खड़ा है। विचारो अब थोड़ा सा। आपके पास सीख तो है जिसको आप अपनी मानते हो, अपनी कमाई के लेकर के ये मेरे व्यक्तिगत प्रयास का रिजल्ट है। तुम सोच के देखो कि इस जो ये सीख है इसके पीछे क्या क्या है। इस सीख से पीछे तो फैक्ट्रियां चलती हैं, लकड़ियां चीरी जाती हैं, मजदूर काम करते हैं। सीख वैसे ही आई है थोड़े आपके हाथ में, और वैसे ही जो ये फैक्ट्रियां चलती हैं, मजदूर काम करते हैं, इनके पीछे भी और कुछ है। ये भी कैसे काम करेंगे अगर पेड़ ना खड़ा हो? अगर लकड़ी के पेड़ ना खड़े हों तो ये फैक्ट्रियों का क्या काम है, मजदूरों का क्या काम है? वो तो पेड़ हैं इसलिए फैक्ट्रियां चल रही हैं माचिस बनाने की। मैं कर्म के तुम्हारे को विस्तार दे रहा हूं कि घमंड ना कर लो। अब पेड़ कहाँ खड़ा है? पेड़ पृथ्वी पर खड़ा है। सारी पृथ्वी है पेड़ के पीछे। पृथ्वी के पीछे क्या खड़ा है? सारी प्रकृति खड़ी है, सारा ब्रह्मांड खड़ा है, सूर्य, चांद, आकाश, हवा, सब पानी, जल सब खड़ा है। इसलिए वो धरती है तो पेड़ है तो सीख है। अब ये प्रकृति के मन जोड़ दिया, पेड़ को प्रकृति से जोड़ दिया। लेकिन इस प्रकृति के पीछे कौन है? जो सारा ब्रह्मांड है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तो परमात्मा है, इसके पास वो चैतन्य खड़ा है, ये तो उसके से जुड़ा हुआ है ये सारा ब्रह्मांड। अब मैं सोचने लगूं कि परमात्मा हो तो सीखो, परमात्मा है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पेड़ है, पेड़ है तो ये फैक्ट्रियां काम करने वाले हैं, अगर फैक्ट्रियां काम करने वाले तो सीख है।
तुमने तो 2 पैसे लेकर उसको खरीद लिया है। घमंड ना करो, तुम्हारा कोई भी रिजल्ट है उसके पीछे पूर्ण परमात्मा का, पूर्ण अस्तित्व का हाथ है। ये ना सोचो कि ये मेरी अकेली कमाई का है, घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसी को कहते हैं परमात्मा की कृपा। इसी का नाम है परमात्मा की कृपा, कि तुमको कुछ ऐसा भी है जो जितना आप करते हो उससे ज्यादा मिल रहा है। समझते हो ना? जैसे धुंध पड़ रही थी कल, कोई आदमी बैठा है या संसार में कोई आदमी बैठा है जिसने कह दिया होगा कल धुंध नहीं पड़नी चाहिए? है कोई? कह भी दो तो क्या धुंध पड़नी रुक जाएगी? नहीं रुक सकती। ये अपनी मर्जी से धुंध हट गई, सूर्य निकल आ रहा, इसका आप भोग कर रहे हो। आप कहो कि हम जो इसका प्रकाश का भोग कर रहे हैं हमारी व्यक्तिगत देन है, ये तो परमात्मा की देन है, आप इसका भोग कर रहे हो बिल्कुल फ्री। इसका नाम कृपा है। लेकिन तुम चूक जाते हो, तुम थोड़ा सा करते हो समझो ज्यादा पा लें, और तुम्हारे करने में भी चूक हो सकती है, फिर तो थोड़ा सा भी नहीं पाओगे और दोष दोगे पता नहीं किस किस चीज को। दोष तुम्हारे करने में है, दोष तुम्हारे विचार में है, और कोई तुमको सेधता नहीं है, न पितर न भूत न माड़ी न कुछ। अपना स्टैंड ले लो, अपने कर्म पर अपने आप पर विश्वास करो। ये जगत है बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। ये जगत है बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना। जैसा तुम सोच के करते हो वैसा कर लेते हो, और किसकी मर्जी है? ये संसार है सारा परिवर्तनशील है, एक धारा है। जैसे पानी बहा जाता है ऐसे संसार भी बहा जाता है। जैसे आप कल थे आज नहीं हो, जैसे आज हो कल नहीं रहोगे। समझते हो ना? ये एक प्रवाह है, इसके अंदर तुम चाहे तो रह लो या इसको पार कर जाओ। जो इसके अंदर होकर के कर्म तो कर लेगा, प्रेम प्यार से विवेक से ध्यान से रह लेगा, वो तो तैर जाएगा। और जो इसे उल्टा चलेगा, उल्टे काम करेगा, उल्टे विचारेगा, कुछ नहीं करेगा, और इसमें डूब जाएगा। इस धारा में, संसार में देख लो कितने लोग डूब जाते हैं विषयों में जा करके, उल्टे काम करके, उल्टे विचार करके। अगर तुम उल्टे सुल्टे करोगे तो डूब जाओगे। अगर तुम आत्मा से भी जुड़ोगे, ध्यान भी करोगे, तो उस किनारे चले जाओगे। तुम दूसरे किनारे पर खड़े हो, अभी अपने किनारे पर नहीं खड़े हो। जैसे यहां से नदी बह रही है, आप इस किनारे पर खड़े हो, आप दूसरे किनारे पर खड़े हो, अपने किनारे पर नहीं खड़े हो। आपका किनारा तो वहां है जहां आप खड़े ही नहीं हो। आपका किनारा तो वहां है जहां आप खड़े ही नहीं हो, और आप जो खड़े हो वहां आपका किनारा नहीं है। आप कहते हो ये मेरा किनारा है। अगर इसको पार करना है तो तैरना होगा, कर्म करना होगा, विचारना होगा, अपनी गति लेनी होगी, आत्म अनुसरण करना ही होगा। बस इतना ही मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने आप को संभालो। आपके कर्म में सब कुछ है। आप कर्म करो तो, ना करो तो कुछ नहीं है। कर्म से सब कुछ उदय होता है। कर्म आपका माध्यम है। अच्छे बुरे कर्म किए हैं और साथ उन्हीं को लाया है। आगे भी विधान यही है, सोचे जाग रहो। दुनिया है, ये संसार है एक बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। अच्छे बुरे कर्म किए हैं, साथ उन्हीं को लाए हो। आगे भी विधान यही है, आगे भी नियम यही है, सोचे जाग रहो। आगे भी यही चलेगा। कहते हैं ना, संसार में आप कुछ नहीं लेकर के जाते, कोई धन दौलत, एक रूम भी नहीं ले जा सकते, पैसा धेला भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। लेकिन मैं कहता हूं ले जाते हो, तुम खजाना लेकर के जाते हो यहां से। वो कर्म का खजाना है। खजाना अच्छा है कि बुरा है वो तुमको पता है। अगर बुरे कर्म किए तो उस बुरे कर्म में जो बुरा खजाना लेके जा रहे हो अगले जन्म में भोगना होगा। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा खजाना लेके जा रहे हो, अगले जन्म में मिल जाएगा। इसमें मिल रहा है, अच्छा जो कर्म करता अब भी मिलता है और आगे भी मिलता है। कर्म का फल तो मिलेगा, देर सवेर जरूर भी मिलेगा। एक कहानी सुनी होगी तुमने भीष्म की, जिसको दादा भीष्म बोलते हैं। 325 साल जिए थे वो, 325 साल। और वो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको था कि जी चाहे जब मरे,
नहीं जी चाहो तो नहीं मरा, अब तक भी